रंगा बिल्ला दिल्ली के, अगर आप पत्रकार हो, नहीं पत्रकार हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। नहीं रंगा बिल्ला को आप नहीं जानते। रंगा बिल्ला इस दिल्ली मैं बोल रहा हूँ रंगा बिल्ला, मोदी जी और अमित शाह रंगा बिल्ला, रंगा बिल्ला रंगा बिल्ला रंगा बिल्ला। SIR अभी हो रहा है, SIR अभी हो रहा है। 2002 से गुजरात में 2025 तक 74 लाख वोट नकली पाए गए। ब्राजील की लड़की है, वो 22 बार दिखाई देती है इसके अंदर। ये नोटिस का मामला नहीं है, नोटिस तो कोई भी दे सकता है। हमने नोटिस नहीं दी, हमने प्रमाण दिया हुआ है। ये प्रमाण की बात कि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि ये वोट चोरी हुई है और वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश भर में पूरे अलग अलग स्टेट से अलग अलग क्षेत्र से काफी सारे लोग आए हैं, बूढ़े भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और हमने गुजरात ने तय किया है, राहुल जी ने लोकसभा में बोला है आने वाली 2027 की चुनाव में हम इस भाजपा को कुचल देंगे। अमित शाह के आइडियोलॉजी क्या है? अमित शाह ने जो बोला वो सच है। अमित शाह को गुजरात में तड़ी पार के नाम से जानते हैं, तड़ी पार के नाम से पहचानते हैं गुजरात वाले। 100 दिन जेल में रह के आए। वो अमित शाह ने कौन सी डिक्शनरी पढ़ी हमको नहीं पता। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा, हमने तो कम वोट वालों को भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया है। सुभाष चंद्र बोस कम वोट लाए थे, गांधी जी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया था। 40% वोट को हमने फिजिकली सर्वे किया, उसमें पता चला कि करीबन 13% वोट जो है वो वोट चोरी किया गया है। हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाहिर किया। उसके बाद SIR हुआ। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकती है। उसके बाद SIR हुआ। हमारे प्रेसिडेंट ने ये बताया था प्रो डेटा के हिसाब से कि गुजरात में 60 लाख वोटर नकली है। और आज SIR का जो पहला रिपोर्ट चुनाव आयोग का आया, उसमें 60 लाख नहीं बल्कि 74 लाख वोट जो है वो नकली वोट चोरी पाए गए। या तो वो है नहीं या तो मर गए। तो आप सोचिए कि 10 साल से 2002 से बीजेपी गुजरात में जो इलेक्शन जीत रही है, तो ये 74 लाख वोट है, वो जो वोट है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का और कांग्रेस का वोट शेयरिंग है 5 to 6%। रोकना चाहूँगा, आज एक वोटर EVM मशीन के पास जाके बदल जाता हो, वो प्रमाण तो नहीं है ना आपके पास। वोटर ही अगर ये कह रहा है कि मैं वोट कांग्रेस को दे रहा हूँ और अंदर जाके बदल जा रहा है। देखिए भाई साहब, आपकी पॉलिटिकल खबर है, बहुत बड़ी चैनल है आपकी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके दादाजी या दादाजी के दादाजी जो जिंदा नहीं है, उनका वोट है, और वो वोट अगर पड़ जाता है तो वो वोट को भी वोट चोरी कहा जाता है। ये वोट SIR हो तो रहा है, SIR अभी हो रहा है, तो उसका विरोध क्यों कर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, SIR अभी हो रहा है, SIR अभी हो रहा है। 2002 से गुजरात में 2025 तक 74 लाख वोट नकली पाए गए, डुप्लीकेट पाए गए। या तो वो जो यहाँ से छोड़ के चले गए, ऐसे वोट चोरी का वोट आया हुआ है। तो 74 लाख लोगों ने जो वोट दे दिया है, तो वो वोट कहाँ गया उनका? ये वोट क्यों उनको रखा गया था? ये बिल्कुल सिस्टमेटिक। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हो। गुजरात में हर बार 5 बजे के बाद 40% वोट शेयरिंग होता है। 6 बजे वोट का आंकड़ा आ जाता है, 17C फॉर्म हमारे पास होता है। 6 बजे वोट का आंकड़ा आता है 50%। 9:30 बजे वो आंकड़ा सीधा 65% हो जा रहा है। अमित शाह संसद में कह रहे हैं ना, देश में वोट चोरी 3 बार हुआ। एक बार नेहरू के समय में हुआ, एक बार इंदिरा जी के समय में हुआ, और एक बार सोनिया गांधी को अभी जो नोटिस आया है तब हुआ वोट चोरी। भैया मेरी बात सुनिए, नोटिस तो मैं आपको भी दे सकता हूँ कि भैया आप जो ये पॉलिटिकल खबर, ये RNI का रजिस्टर है कि नहीं है, मैं आपको भी अभी नोटिस दे सकता हूँ। नोटिस वाला मामला नहीं है। ब्राजील की लड़की है, वो 22 बार दिखाई देती है इसके अंदर। ये नोटिस का मामला नहीं है, नोटिस तो कोई भी दे सकता है। हमने नोटिस नहीं दी, हमने प्रमाण दिया हुआ है। ये प्रमाण की बात है, प्रमाण की बात है, प्रमाण की बात है। हमने प्रमाण दिया हुआ है। जी के समय में वोट चोरी नहीं हुआ। नहीं, आप थे वहाँ पे, उस समय आप थे। नहीं, अमित शाह जी बता रहे। अमित शाह जी तो सब बता रहे। अमित शाह जी ने तो बोला था नरेंद्र मोदी ने कि 15 लाख हर बार सबके पास आएगा। अमित शाह जी ने बता दिया नहीं नहीं ये तो जुमला है। तो ये भी जुमला ही है उनका, ये भी जुमला ही है ना। आप बता रहे हो ना, हम बता रहे हैं ना, प्रमाण दो ना, आप प्रमाण दो। हम तो बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। यहाँ पे लाखों लोग आए हैं। आप देखिए, इस तरफ देखिए लोग। आप कैमरा दिखाइए भाई साहब, आप कैमरा दिखाइए। ये जो लोग, लाखों लोग समर्थन में आए, ये कांग्रेस के समर्थन में नहीं आए, ये देश की लोकतंत्र के समर्थन में आए, लोकशाही के समर्थन में आए। इनको दिखाइए जरा, देखिए बहुत अच्छी आपकी रैली है। देखिए, आप पहले देखिए।
गद्दी छोड़। देखिए, एक मिनट इधर आइए। देखिए, वोट चोरी करके क्या राहुल गांधी भी सांसद बने, क्या प्रियंका गांधी भी सांसद बनी है? मुझे लग रहा है कि आप कोई एजेंडा लेके आए हो। आप कैसे बता सकते हो? सर, अगर- आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोबिन है। रोबिन, आप यहाँ पे वोट चोरी नहीं, आप पत्रकार का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे आए हो। मतलब आप सवाल politician पूछ नहीं हो, लेंगे आप तो- नहीं, आप पत्रकार हो। हाँ, बिल्कुल। आप पत्रकार हो तो पत्रकार हो। आपको किसने बताया कि वोट चोरी करके राहुल गांधी जी आए, प्रियंका जी आए? किसी भारत के कोई भी एक आदमी ने इसके ऊपर, अगर आपके ऊपर नहीं, आप बताइए ना मुझे, किसने बताया? किसने बताया आपको? आप अपने आप बोल रहे हो। आप नाम बताइए, किस नेता ने राहुल जी के ऊपर और प्रियंका जी के ऊपर आरोप किया है? नाम बताइए आप। ये जो अनुराग ठाकुर हैं वो कह कहाँ रहे हैं अनुराग कि- ठाकुर ने कहाँ बोला था? कह रहे हैं क्या कि बोला था? कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी पे लगाया जा रहा है तो क्या ये जो लोग नहीं, उसमें प्रियंका जी कहाँ है? प्रियंका जी बोला ही नहीं है सर, उन्होंने। सुन तो लीजिए, आप क्यों सवाल अपने- सवाल तो आप सुनिए, अपने मुंह से क्यों बोल सवाल रहे तो हो? सुनिए। अरे पहले वाला सवाल की बात करिए। आपने बोला वोट वही चोरी तो मैं करके- बता रहा हूँ, पहला क्या सवाल आप clear नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं, क्या आप कैसा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ बरोबर कि आपने 3 खून कर दिए हैं और आप खून करके यहाँ पे आए हो और आपके ऊपर 302 लगी हुई है। क्या आप बोलना चाहोगे? क्या आप जवाब दीजिए। आप खूनी हो, आपको ऊपर 302 लगी हुई है। वो 2 लोग बोल रहे थे वहाँ पे, ये भाई जो है उनके एक दोस्त बोल रहे थे ना भाई? हाँ, बोल रहे थे। बताइए आप क्या आप जवाब देना चाहोगे? आपने मेरे खून ऊपर किया कोई हुआ है। कोई खून नहीं लगा। नहीं हुआ ना? हाँ, नहीं लगा ना? हाँ। हाँ, तो ऐसे नहीं करते पत्रकारिता। जो सच है वो सच बताया जाता है। तो सच मैं बता रहा हूँ मैं ना। तो नेताओं आप के पहले- सवाल पे आप सवाल अंदर पूछ जाइए, रहा हूँ। आप अंदर जाइए। यहाँ पे लाखों लोग, गुजरात में 30 साल से कांग्रेस का शासन नहीं है। गुजरात में से 10 लाख लोगों ने साइन करके दिया हुआ है कि हाँ वोट चोरी हुई है। 10 लाख हो गए। अंदर देखिए आप, साइन हलफनामा देना कर राहुल गांधी को कोर्ट को। अगर वोट चोरी हुई, नेता अगर खुलेआम कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, हम जितने भारत का जनजी है भैया, जो भी आदमी इलेक्शन लड़ता है ना, वो इलेक्शन लड़ने के वक्त हलफनामा देता है। दूसरी बात, हलफनामा देना। मेरी बात सुनिए। हाँ। कायदा में अगर कहीं पे भी कोई भी बताए मुझे कि LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रहे ना कि नहीं रहे? अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे कि नहीं रहे ना? उन्होंने उस समय पे जो कांग्रेस के ऊपर आरोप करते थे, हमने ये बोला था कि आप हलफनामा रखो। अरे भाई, संसद में जो बोलते हैं उसमें हलफनामा नहीं रखते हैं। संसद में तो ये अमित शाह गाली गलौज करते हैं, राहुल गांधी साला बोलते हैं, नरेंद्र मोदी उनको पे बोलिए। आरोप लगा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग को भी बीच में लेके आ रहे हैं। वो संवैधानिक संस्था है सर, उस पर तो हलफनामा देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। बताइए मुझे कौन से कानून में कि LOP जो है? सर, कुमारी जी मांग रहे हैं ना हलफनामा। ज्ञानेश्वर कुमार कोई भगवान है? भगवान श्री राम है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता, पूरा बोलिए आप। ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, वो गुप्ता जी को पूछिए आप कि वो भगवान है? वो मांगेगा और LOP दे देगा? अरे भैया, LOP जो है वो संवैधानिक पोस्ट है, उनसे बड़ी पोस्ट है। चुनाव में जीत कर आए और फिर 100 लोगों ने उनका समर्थन दिया है, तब बन रहे। जितना आप बताइए, भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जितना वड़ा प्रधान को एक केंद्रीय मंत्री का जो दर्जा दिया है, वही LOP का किया है। क्या वड़ा प्रधान हलफनामा करेंगे कि नहीं वोट चोरी नहीं हुई है? उनसे मांग रहे हैं। आज राहुल गांधी मांग रहे हैं। आज राहुल गांधी संविधान के रक्षक बनते हैं, देश सम्मान करता है उनका। क्या इस गांधी परिवार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया था? सच बताना। कैसे बताइए, कैसा क्या किया था बाबा साहब का? मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए। आप पूछिए कैसा सम्मान चाहिए आपको, बताइए। कौन लड़ा था अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव? कांग्रेस लड़ी थी। तो क्या है मतलब, अंबेडकर जी जो है उनकी अपनी पार्टी थी, वो लड़े थे और कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। इसमें क्या है? फिर भी अंबेडकर जी हार गए थे, फिर भी उनको संविधान सभा का अध्यक्ष हमने बनाया, क्योंकि हम अंबेडकर जी को जानते थे और वो संविधान के रक्षक है। हमें मालूम था, उनकी होशियारी पे हमें गर्व था, इसलिए तो उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। आज राहुल गांधी जी LOP है और उनको मिलने नहीं देते। पुतिन जी को मिलने के लिए उनका समय नहीं देते। आप समझ रहे हो, जो बाहर से विदेश से लोग आते हैं। तो भैया, ये बात है, देश की लोकशाही जो है ये खतरे में है। आज आप ये इतना बड़ा अच्छा बूम लेके आज आ रहे हो, शायद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसके ऊपर भी बैन लग जाएगा भैया। आप ये जो रैली करी जा रही है, इससे फायदा क्या होगा? क्या परिणाम निकलेगा इससे? रैली का परिणाम ये निकलेगा कि पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि ये वोट चोरी हुई है और वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश भर में, पूरे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग क्षेत्र से काफ़ी सारे लोग आए हैं
हैं, बूढ़े भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, महिलाएं आए हैं, सब आए हैं। ये इसका ये एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो ये होना चाहिए ताकि ये वोट चोरी करके जो ये सरकार बनी है उसकी कुर्सियाँ थोड़ी हिल जाए। जवाब आ रहा है। कांग्रेस की भी मीडिया है क्या सर? हैं? कांग्रेस की कहाँ से मीडिया होगी? मीडिया तो मोदी नेशनल हेराल्ड केस पे जो नोटिस आ रहे दिया है हैं, मोदी अरे जी ने। नेशनल हेराल्ड केस के जो नोटिस आ रहे हैं आपको लगा वो दिया है। कैसे आ रहे हैं फिर? आपको काम पे लगा कांग्रेस दिया है। कांग्रेस का आप सर, एक सेकंड, तरीके से बात करिए। जवाब ना हो तो ये जवाब मत दीजिए। बताइए ना, जवाब हम पूछ तो ना। मोदी जी का काम तो जवाब ये है ना इनका, ये जवाब है तो सही। मैं बता रहा हूँ, बताइए, बताओ ना, जेल का प्रवक्ता बोलता है, ये हमारे गुजरात के प्रवक्ता है, यही आपको जवाब देंगे। मैं जवाब पूछ तो रहा हूँ, आप लोग पीछे से ये मीडिया के हैं, ये मीडिया की प्रवक्ता जवाब इनसे मैं ले रहा हूँ। आज अदानी से लेके जितने चैनल है नरेंद्र मोदी अमित शाह ने खरीद बताइए भैया, नहीं यही गलत है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और हमने गुजरात ने तय किया है, राहुल जी ने लोकसभा में बोला है, आने वाली 2027 की चुनाव में हम इस भाजपा को कुचल देंगे जी। पूरा परिणाम ले लिया। अरे परिणाम नहीं, हमने संकल्प ले लिया पूरा और हम इसको कुचल देंगे। और ये वोट चोरी और जो मीडिया को दबा कर ये जो राजनीति कर रही है भाजपा सरकार, इसका पूरा भांडा फोड़ करेंगे हम। सामने ऐसा लग रहा है हमें। आप बीजेपी के बोलते ना कि न्यूज़ उसमें आए हो कांग्रेस के सामने, आप मुझे मीडिया नहीं लग रहे यहाँ हो। कांग्रेस अपनी मीडिया लेके आई है। हम तो क्यों मीडिया पार्टी के यानी मतलब मीडिया है ना, आप हमारी बीजेपी मीडिया गुजरात कार्यकर्ता हैं, मीडिया कम से कम- जनता है। कम से कम ये मैं हमारी आपसे मीडिया पूछ रहा हूँ। मैं जनता आपसे है। हमारी जब मीडिया बीजे जनता है। कांग्रेस यहाँ अपनी मीडिया लेके आई है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस लाई है नहीं लाई है बात की बात है। आप बीजेपी हमें कोई नहीं खरीद सकता, आप बीजेपी की हो ना। कोई नहीं खरीद सकता आपको नहीं सर। खरीद सकते। आप एजेंडा की बात है, आपको बोलना है ना कुछ। 100 चुनाव आ रहे, 50 चुनाव आ रहे, 300 आ रहे, लेकिन देश की लोकशाही नहीं हारनी चाहिए। देश का संविधान बचा रहना चाहिए। संविधान को हमें जीताना है और हमें मालूम है आज नहीं कल ये जो गुजरात की जनता है और देश की जनता है वो देश की लोकशाही बचाने के लिए कांग्रेस को सेवा के माध्यम में सत्ता में लाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल होगा आपसे, पहले तो आप अपना नाम बताइए। निडर पत्रकार, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप निडर पत्रकार हैं, मैं ये मानता हूँ, या आप मानते हैं, खुद के आप पर भरोसा है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, हम पूरे गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात के अंदर गुजरात मॉडल को लेके भारत के अंदर जो धूमिलता फैलाई जा रही है, उस गुजरात का हमें गर्व है। गुजरात पहले से समृद्ध है, पर आज गुजरात के अंदर देश के प्रधानमंत्री जो बैठे हैं, आप उनके पूछिए कि कच्छ में जिस युवती के बारे में आप बात कर रहे थे, उस युवती को आपने गुमशुदा कैसे कर दिया। आप में ताकत हो तो जाके पूछिए प्रधानमंत्री। चोरी का जो आरोप लगा रहे अरे हैं, आप जो बात है, हलफनामा दीजिए कोर्ट के लिए, नोटिस दीजिए। पूरा देश खड़ा होगा राहुल गांधी के साथ, क्यों नहीं देते वो हलफनामा? क्या नाम है सर आपका? पहले डॉक्टर अमित नायक, मैं गुजरात से हूँ। हाँ। दिल्ली के 2 रंगा बिल्ला, पूरी दुनिया जिनको जानती है, क्या नाम है उनका? रंगा बिल्ला दिल्ली के। अगर आप पत्रकार हो, नहीं, पत्रकार हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। नहीं, रंगा बिल्ला को आप नहीं जानते। रंगा बिल्ला इस दिल्ली के, मैं बोल रहा हूँ रंगा बिल्ला, मोदी जी और अमित शाह रंगा बिल्ला, रंगा बिल्ला रंगा बिल्ला रंगा बिल्ला। अब रंगा बिल्ला कौन थे? मैं दिल्ली की सड़क पे खड़ा हूँ, दिल्ली की सड़क पे वही रंगा बिल्ला जिन्होंने आतंक मचाया था, जो रेपिस्ट थे, जो छोटी नाबालिग लड़कियों का बलात्कार करते थे, जो गुनाह करते थे, जिनको पहली फांसी दी गई दिल्ली में, ऐसे रंगा बिल्ला। ये रंगा बिल्ला का उपनाम मोदी जी और अमित शाह को किसने दिया है? हमने नहीं दिया है। जो हमारे साथी थे जो अभी भाजपा में गए, उन लोगों ने उनका नाम रंगा बिल्ला रखा है। रंगा बिल्ला क्यों रखा है? क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री के लिए रंगा बिल्ला और गृह मंत्री को रंगा बिल्ला कह रहे हैं। ये सम्मान है आपके दिल में। आप गुजरात के हमारे डेस्क बोर्ड से निकाल लीजिए। अभी हाल ही में जिन्होंने गुजरात में इनका नाम जिन्होंने रंगा बिल्ला रखा है वही हमारे नेता है, उनको अभी मिनिस्टर बनाया गुजरात में। आप यूट्यूब सर्च मार के देख रहे हैं, उनका नाम अर्जुन मोढवाडिया सर है। आप अर्जुन मोढवाडिया सर से पूछिए कि आप उनको रंगा बिल्ला क्यों बोलते थे, और अगर रंगा बिल्ला बोला है उसके बाद उनको कैबिनेट दिया है, उनको मिनिस्ट्री दिया है, तो कुछ तो बात होगी। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। देश में जब पहली बार वोटिंग हुई तो नेहरू जी को वोट कम मिले थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा मिले थे, ये अमित शाह जी ने बोला। तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए। जब इमरजेंसी लगी तो चुनावी बहिष्कार कर दिया था कोर्ट ने, तब इमरजेंसी लगा दी गई और इंदिरा गांधी को संसद की जो सदस्यता है वो भी लेती रहीं और प्रधानमंत्री भी बनी रहीं। अभी सोनिया गांधी को 1983 में नागरिकता मिली, 1980 में वोट डाला उन्होंने। तो ये वोट चोरी आपको नहीं लगता है? आप मुझे बताइए कि अमित शाह ने कौन सी किताब पढ़ी है? अमित शाह की आइडियोलॉजी क्या है? अमित शाह ने जो बोला वो सच है?
अमित शाह को गुजरात में तड़ीपार के नाम से जानते लोग हैं। जो कचनी छोकरी तड़ीपार के नाम से पहचानते हैं गुजरात वाले। 100 दिन जेल में रह के आए। वो अमित शाह ने कौन सी डिक्शनरी पढ़ी हमको नहीं पता। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा, हमने तो कम वोट वालों को भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया है। सुभाष चंद्र बोस कम वोट लाए थे, गांधी जी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया था। बाबा साहेब आम्बेडकर जो कांग्रेस की विचारधारा से लग, उनको लाके गांधी जी ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। क्योंकि हम कांग्रेस की विचारधारा में कहा है कि सबको साथ सबका विकास, वो कांग्रेस की विचारधारा है। मोदी जी के और अमित शाह की तरह खाली बातें नहीं है। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास, हम हर एक जाति धर्म का सम्मान करते हैं, हम हर लोगों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए लोकतंत्र की जड़ें, आप बताइए भाजपा में कहाँ चुनाव होता है? अच्छा ये बताइए, खड़गे जी जो ये महारैली हो रही है, इसका क्या परिमाण निकलेगा, क्या संदेश है इसका? आखिर में दिल्ली की सड़कों पर आपने सरकार के विरोध में इतनी मेदनी, इतनी जनसंख्या कब देखी थी? आप तो पत्रकार हो, आपने दिल्ली की सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में जो आज ये लोग आए, पूरे देश भर से कार्यकर्ता आए, बराबर। आप तो पत्रकार हो, आप सही रिपोर्टिंग करोगे। आज कितने साल बाद इतने लोग आए, क्यों आए? कि लोकतंत्र, जी हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। हमारे लिए तो 2 गेट थे, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। वो दरवाजा एक किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पूर्वजों का खून पसीना उसमें लगा है, हमारे पूर्वजों ने जान दी है। भाजपा, आरएसएस या उनकी जो भी भगिनी संस्था है, उसका एक भी नेता बताइए जिसका ये भी पता है कि भगत सिंह बच सकते थे। देश को ये भी पता है कि भगत सिंह बच सकते थे। देश को ये भी पता है कि किस तरह से मुखबरी करके हमारे वीरों को, उनको गोलियां लगवाई गई। ठीक है, तो देश को ये भी पता है। ये मत बताइए कि कांग्रेस है, वो भी बताइए कि कांग्रेस ने उस समय क्या किया। भगत सिंह जी ने खुद जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने क्या लिखा है? गांधी जी के बारे में क्या लिखा है? अमित शाह जी बोल रहे हैं ये बात। अमित शाह की बात मानो कि खुद भगत सिंह की मानो? मैंने तो भगत सिंह को पढ़ा है, मैंने तड़ीपार को नहीं पढ़ा है भाई साहब। मैं गुजरात से हूँ, मैं तड़ीपार में तो वही बोल रहे हैं। अमित शाह की कोई बुक है, ऑथेंटिक कोई बुक है? मैंने भगत सिंह जी को पढ़ा है, मैंने भगत सिंह की किताब पढ़ी है। भगत सिंह जी ने क्या सम्मान दिया है, गांधी जी के बारे में क्या लिखा है, गांधी जी ने कौन सा पत्र व्यवहार किया था भगत सिंह जी के लिए। गांधी जी ने भगत सिंह और जो हमारे साथी थे, मैंने आपको बोला, आपने तो बहुत सारे डिक्शनरी पढ़ी होगी, मैंने शायद कम पढ़। कोई भी एक किताब का नाम बता दीजिए जिसमें ऐसा लिखा हो, आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा, उसका एक बंदा, एक नाम बता दीजिए जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, जिसने जेल काटी हो, जिसका नाखून कटा हो, जिसका बाल टूटा हो, ऐसा एक नाम आप मुझे बता दीजिए। कोई किताब में से कोई पन्ना छांट लीजिए। इतिहास बदलने से नहीं बदलता, इतिहास हमेशा दीवारों पे लिखा जाता है। मेरा लास्ट सवाल होगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी कोर्ट जाके हलफनामा नहीं दे सकते? मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, काफ़ी देर से खड़े हैं। क्या राहुल गांधी कोर्ट जाके हलफनामा नहीं दे सकते, नोटिस नहीं दे सकते? पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये पप्पी जिंदल जी हैं, गुड़गांव से हूँ मैं। और जो गुड़गांव में भी इस समय कुछ नहीं हो रहा, पूरा हरियाणा से जो है ना, जो रेवेन्यू गुड़गांव से ही आता है। मैं आपसे भाई तो पूछ रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा, तो ये वोट चोरी की रैली क्यों करी जा रही है? वो आपको भी मालूम है, आपको हमारे से ज़्यादा मालूम है। वो आप हरियाणा से, जो हरियाणा में सरकार बनी है वो वोट चोरी से, बिहार में बनी है जो वो वोट चोरी से,